त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित मंडेलिया हाउस में आज बाल दिवस व पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर सभापति पायल सैनी ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभापति ने कहा कि देशवासियों को चाचा नेहरू द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना होगा। चाचा नेहरू ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए सभी को चाचा नेहरू के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अबरार खान, एडवोकेट आशाराम सैनी, किसान नेता अधूराम न्योल आदि मौजूद रहे। 14 नवंबर को चूरू ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, पार्षदगणों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई है। इस जयंती के शुभ अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के आगे पुष्पांजलि करके उन्हें याद किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि चाचा के नाम से भी प्रसिद्ध, जो अपने आप में एक अहम कदम है और इसकी हम भी सराहना करते हैं। आज इसी श्रृंखला के अंदर चूरू कांग्रेस कार्यालय में माननीय नेता रफीक जी मंडेलिया के निर्देशानुसार सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को आज शहर ब्लॉक व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में अध्यक्ष अरविंद चाकलान एवं अध्यक्ष भानीराम मेघवाल की अध्यक्षता में बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने संबोधित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल बच्चों में बल्कि देश के हर वर्ग में लोकप्रिय थे। सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा के निवास पर भी आज प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके मनाई गई। इस अवसर पर नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल आदि उपस्थित रहे। आज न केवल प्रदेश इकाई बल्कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस और बाल दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार की दमनकारी और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। हम सब कांग्रेस जन आज विधायक निवास पंडित भंवरलाल जी शर्मा के निवास पर हमारे नेता अनिल जी शर्मा व हमारे चेयरमैन राजकरण जी चौधरी, युवा पार्षद राजेश पारिक और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्तागण आज ये जन्म दिवस पर ये प्रण करते हैं कि केंद्र सरकार की जो भी दमनकारी नीतियां हैं, एक सच्चा लोकतंत्र भारत को देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती पर इसको आदर्श मानते हुए इस केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को जन जागरूक अभियान चलाएंगे, लोगों को इसे अवगत कराएंगे और इसी रूप में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सपना देखा था स्वतंत्र भारत का और अग्रणी भारत का, उस सपने को साकार करने में कदम उठाएंगे। वहीं चूरू की नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी आज बाल दिवस व पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पूर्व मंत्री हमीदा बेगम ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हमीदा बेगम ने कहा कि देश की आजादी में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हम सब लोगों को ऐसे महान व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें इनके आदर्शों को साथ लेकर चलना होगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रियाजत खान, राधेश्याम चोटिया, राम निवास सहारण, जमील चौहान आदि मौजूद रहे। हमारे हरदिल अजीज नेता और नए नव भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारी श्रद्धासुमन अर्पित की। ये वो हस्तियां हैं जिनके बगैर हिंदुस्तान का इतिहास कभी पूर्ण नहीं हो सकता और जिनके सानिध्य में ये देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेल भुगती है इन्होंने और अपनी बच्ची की शादी की साड़ी भी इन्होंने जेल में तैयार की। इससे ज़्यादा ऐतिहासिक कार्य कोई दुनिया में नहीं कर सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चमकते हुए सितारे नभ के दुनिया बुझ जाएगी, लेकिन पंडित जी की आभा और पंडित जी की रोशनी कभी भी हमें मार्गदर्शन करने से नहीं चुकेगी। मैं हजार तरीके से उन्हें नमन करती हूँ और उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पुनः याद करती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, उनका पूरा खानदान ही नहीं, आज चाहे कितनी ही बात बोल दे, बोलने वाले बोलते हैं लेकिन उनकी जुबान से बोलने के बाद वो खुद सोचते होंगे कि अगर हिंदुस्तान के इतिहास में से कांग्रेस के इस पन्ने को हटा दिया गया
तो फिर इतिहास है कहाँ? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है। ये बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हमारे पंडित नेहरू जी रहे हैं और बच्चों के आदर्श रहे हैं, बच्चों में लोकप्रिय रहे हैं, बच्चों के चाहते रहे हैं। आज पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में भी इनको मनाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को मैं नमन करता हूँ पंडित जी नेहरू साहब को, कि नेहरू साहब हमारे बच्चों के चाचा के नाम से प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे। और आज हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब, जो विधानसभा चल रही है उसके अंदर बच्चों को ऑनलाइन इनको चुनिंदा किया है, वो विधानसभा में जाएंगे और अपने विचार रखेंगे। प्रदेश परिषद जो बच्चे जा रहे हैं उसमें उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पुनः नमन करता हूँ मैं, और उनके आदर्शों में चलने के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ कि उनकी रीति नीतियों को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। नेहरू युवा केंद्र चूरू युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के स्थापना दिवस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर आज रतनगढ़ प्रभारी कमल कुमार स्वामी ने गांव भोजासर में बाल दिवस के रूप में बाल सभा का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों को नैतिक विकास और गेम के प्रति बढ़ावा देने के लिए अनेकों आयोजन किए गए, जिनमें एकल गायन, कविता पाठन, भाषण प्रतियोगिता व खेल के आयोजन करवाए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्कूल प्रधानाध्यापक नरेंद्र सांकृत्य, दिनेश, सरोज आदि उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र के स्थापना दिवस पर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पे बाल समूह और बाल विकास के प्रोग्राम भी कराए गए। बच्चों को हैंडबॉल का गेम कराया गया। कमल कुमार स्वामी रतनगढ़ प्रभारी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय से, और हमारे बीच में पीके जी मैम और हमारे सर बाबू जी, और साथ में सीनियर प्लेयर के साथ में ये नन्हे मुन्ने अंडर 14 बाल समूह के बच्चे भी है। गेम भी खिलाया, नाश्ता भी कराया गया, और उनको नैतिक विकास के बहुत सारी प्रोग्राम्स और प्रतियोगिताओं के बारे में सूचनाएं भी दी गई। नेहरू युवा केंद्र से मैं कमल कुमार स्वामी, रतनगढ़ प्रभारी। रतनगढ़ के राजकीय जालान चिकित्सालय में भी आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा की अध्यक्षता में फल वितरित किए गए। इस दौरान गोदारा ने भर्ती रोगियों से कुशल क्षेम पूछकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र दोरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, राजेश रूलानिया सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू की सीएससी पर लगे मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन आज सरपंच विमला देवी ने किया। सरपंच ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह शिविर आमजन को लाभ देने के लिए लगाया गया है, ताकि ग्रामीणों को शहरों की तरफ नहीं भागना पड़े। इस शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा हर बीमार को निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख का कैशलेस इलाज निःशुल्क किया जाएगा। राजकीय चिकित्सालयों में परामर्श के अनुसार 714 प्रकार की दवाइयाँ, 181 सर्जिकल ऑपरेशन व 77 सूचर्स, टाँके के धागे लगाने की इत्यादि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध है। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने भी शिविर का निरीक्षण कर राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी दी। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू के अंदर चिकित्सा विभाग जयपुर के द्वारा व सीएमएचओ के आदेश के द्वारा यहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व निरोगी राजस्थान योजना को सम्मिलित रूप देते हुए मेगा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 600 से ज़्यादा लोगों को अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अंदर निरोगी राजस्थान के अंतर्गत तहत मिलने वाली समस्त जांचें सीएचसी घांगू के द्वारा करवाई जा रही है। रोगियों को जितना लाभ दिया जा चुके वो पूरा लाभ दिया जा रहा है। प्लस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए कुल 22 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक कर लिया गया है। दूसरी तरफ कोविड टीकाकरण, कोवैक्सीन व कोविशील्ड की फर्स्ट सेकेंड डोज का लाभ भी दिया जा रहा है और नियमित टीकाकरण का लाभ भी दिया जा रहा है। समस्त प्रकार की जांचें, HIV, TB, कोविड के टीके, कोविड की जांच, डेंगू की जांच, मौसमी बीमारियों की जांच और आयुर्वेद के द्वारा काढ़ा वितरण, वो सारे कार्यक्रम आज CHC घांगू में किए जा रहे हैं। आज मेगा शिविर में जिन चिकित्सकों ने और हमारे जो सीनियर डॉक्टर है, विशेषज्ञ चूरू से आकर अपना कीमती समय इन्होंने घांगू गांव के लोगों के लिए दिया है। यहाँ की जनसंख्या 9000 के आसपास है। इन लोगों को जितनी सुविधा मिल सके उतनी हम दे पाएँ उतना ही कम है। तो इनके लिए स्पेशल जो विशेषज्ञ चिकित्सक के चूरू से यहाँ पे आए हैं और जो टीम, बाकी जो स्टाफ हमारे जो टीम यहाँ पे आई है, उनके मान सम्मान के लिए हमने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा था।
ये जो प्रोग्राम है घांगू गांव की सिफारिश थी कि हम गांव की तरफ से इनका सम्मान करेंगे, तो इसके लिए सम्मान के लिए मैं घांगू गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। आज घांगू CHC में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का शिविर लगाया गया है। इस शिविर में चिकित्सा क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ अपनी सेवा देने आए हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और अन्य आयुर्वेद वाले भी यहाँ हैं। सब लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं। राजस्थान सरकार की ये बहुत ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें वरिष्ठ विशेषज्ञ गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। इनमें दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य की सभी जांचें निःशुल्क हो रही हैं। निश्चय ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा के प्रयास बहुत अच्छे हैं। इनसे ग्रामीण व जनता को लाभ मिल रहा है। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में लंबे समय से चल रहे डॉक्टर के रिक्त पदों को भरने को लेकर कस्बे वासियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं होने के कारण सामाजिक कार्यकर्ता मनोज देवड़ा के नेतृत्व में आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान भाजपा के पूर्व पार्षद सुभाष वाल्मीकि ने कहा कि राजलदेसर कस्बे में कई सालों से चिकित्सकों के रिक्त पद चल रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा किसी तरह की सुनवाई नहीं करने के कारण कस्बेवासी व आसपास की जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर समय रहते राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर के रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो धरने को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखा जाएगा। इस मौके पर जाकिर हुसैन बग्गड़, बीना देसर के भगवान नाथ सिद्ध, राजकुमार प्रजापत आदि मौजूद रहे। राजलदेसर में कल 13 तारीख से डॉक्टरों की स्टाफ की कमी को देखते हुए हॉस्पिटल के आगे धरना दिया जा रहा है सभी राजलदेसर के कार्यकर्ताओं द्वारा। और जब तक ये पद नहीं भरे जाएंगे, जब तक अनिश्चितकालीन धरने पर हम यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम अनिश्चित भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। रतनगढ़ स्थित वाल्मीकि बस्ती के वार्ड संख्या 40 व 41 में आज केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते बढ़ रही महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान 2021 के तहत आक्रोश पद यात्रा निकाली गई। वाल्मीकि मंदिर से अम्बेडकर भवन तक निकाली गई आक्रोश पद यात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, निवर्तमान अध्यक्ष चूरू, जिला कांग्रेस कमेटी कल्याण सिंह आदि ने बढ़ती हुई महंगाई व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक आज चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रतनगढ़ के अंदर जन जागरण अभियान रखा गया है, जिसमें केंद्र की मोदी जी की सरकार है उसके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें, गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही है और आम आदमी का जीना दुर्लभ हो रहा है। गृहस्थ जीवन में सारी व्यवस्थाएं आम आदमी की प्रभावित हो गई। इसलिए कांग्रेस के हाईकमान के निर्देश के मुताबिक और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत साहब एवं प्रदेश अध्यक्ष दोतासरा जी के निर्देश के मुताबिक जिले के अंदर ये जन जागरण अभियान रखा गया है, जिसमें हम ये मांग करते हैं कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको कम किया जाए, ताकि आम पब्लिक को, आम जनता को राहत प्रदान हो सके। और उसी के तहत आज वाल्मीकि समाज के इस मोहल्ले के अंदर जो बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति है, और कांग्रेस की रीति नीति के मुताबिक हमने यहाँ से आज इस जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया है। न केवल रतनगढ़ में बल्कि पूरे जिले के अंदर एक माहौल बना करके और केंद्र सरकार के खिलाफ हम धरना और प्रदर्शन निरंतर कर रहे हैं।
निर्वाचन विभाग चूरू की ओर से आज राजकीय श्री पूर्णानंद वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चूरू बूथ संख्या 112 में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान अभियान में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक युवतियों ने मतदाता सूची में नाम अंकित करवाने हेतु आवेदन किया। इस अवसर पर BLO विनोद कुमार शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन, वसीम चौहान आदि ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2022 के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद बंसल द्वारा आम जन में विधिक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु आज राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड चूरू से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता उत्पन्न किया जाकर इन योजनाओं के पात्र व्यक्तियों जो अभी तक इनसे वंचित रहे उनकी पहचान कर उनको योजनाओं का लाभ दिलवाया जाना है। इस अवसर पर CO स्काउट गाइड महिपाल सिंह, रज्जाक खान, दलीप सिंह आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय धानुका युवा मोर्चा हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष धर्मवीर डागर की अनुशंसा पर आज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सतीश ने ढाणी तेलियान के विनोद कुमार खन्ना को संगठन में भादरा तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया है। जिला हनुमानगढ़ के तहसील भादरा के अखिल भारतीय धानुका आदिवासी समाज युवा धरातल पर काम करने वाले, शिक्षा व समाज एकता पर सराहनीय कार्य करने वाले श्रीमान विनोद जी खन्ना को युवा तहसील अध्यक्ष, अखिल भारतीय धानुका आदिवासी समाज का युवा तहसील अध्यक्ष बनाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि वो समाज के हित में और शिक्षा के प्रति और सामाजिक बुराइयों के रोकथाम के प्रति और समाज के सुख दुख में धरातल पर काम करें और समाज को आगे बढ़ाने पर कार्य करेंगे। राज्य स्तरीय हैंडबॉल का खिताब जीतकर रतनगढ़ डोटी बेटियों का शनिवार की रात बस स्टैंड पर अभिनंदन किया गया। दल प्रशिक्षक सोनू कुमार, साई कोच सुमन पुनिया, प्रतियोगिता की बेस्ट प्लेयर शारदा कंवर व नेशनल प्लेयर प्रियंका कंवर का राजस्थान हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष शशि कुमार गौड़, CBEO सुजानगढ़ कुलदीप व्यास, वरिष्ठ हैंडबॉल प्रशिक्षक रवि प्रकाश गौड़ आदि ने साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। शशि कुमार गौड़ ने सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए आगामी प्रतियोगिता के लिए निरंतर अभ्यास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मैदान पर पूरा पसीना बहाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन को सर्वोत्कृष्ट बनाना है। तो हमें विश्वास था कि हम जीत के आएंगे। हमारी टीम जो थी अच्छी तैयार थी और कोच ने भी अच्छी तैयारी करवाई थी। हमें विश्वास था कि हम जीत के आए थे। जैसे जैसे हमारे पहले लीग के मैच हुए, हमने 1 साइडेड सारी टीमों को हराया। आगे आगे जैसे मैच हुए तो हमें कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि हम जीतेंगे। और जैसे फाइनल में आए, फाइनल जीते, बहुत खुशी हुई। हमारी मेहनत पे और बच्चों पे बहुत खुशी हुई हमें कि हम जीत के आए हैं। चूरू में वार्ड नंबर 48 के पार्षद व जिला परिषद के जिला योजना समिति सदस्य मेघराज भार्गव व समस्त भार्गव समाज द्वारा आयोजित श्याम जन्मोत्सव में श्रद्धालुओं ने श्याम बाबा के भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। जन्मोत्सव पर विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने केक काटकर श्री श्याम बाबा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि उपस्थित थे। इस दौरान पार्षद मेघराज भार्गव ने कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर FH गोरी को सम्मानित भी किया। आज खाटू नरेश श्याम बाबा का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में और हम लोग यहाँ पर बाबे का केक काट के जन्मदिन मना रहे हैं और ये दूसरी साल है कि हमने बाबा का जन्मदिन केक काट के मनाए हैं और इसमें श्याम बाबा के कीर्तन करवा रहे हैं। यहाँ पे और भी सब मेहमान आ रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब भी आ रहे हैं, दीपचंद जी राठ, हरलाल जी सारण सब पहुंच रहे हैं अभी। और सब बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, सब बाबा के भगत है। नवयुग टीम है, नवयुग टीम भी सब साथ में है और बहुत ही बढ़िया कीर्तन
का आयोजन किया जा रहा है और मैं श्याम बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुख संपत्ति देवे, सबका कष्ट दूर करे। बोलो हरे के सहारे की जय हो। वहीं चूरू के स्थानीय श्री श्याम सेवा समिति श्याम परिवार के 12वें वार्षिकोत्सव आयोजन में आज पंडित कमल हारित ने पूजा अर्चना की, बाबा श्री श्याम की अखंड ज्योत प्रज्वलित की। इस अवसर पर यजमान ओम प्रकाश पोद्दार, समाज सेवी सुशील बजाज, पंडित मेहुल शर्मा सहित अनेक श्रद्धालुगण उपस्थित थे। घांगू गांव के हनुमान मंदिर में आज देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाया गया। मंदिर के पुजारी हनुमान प्रसाद नागवा ने तुलसी और शालिग्राम की पूजा अर्चना करने के बाद धार्मिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न करवाए। पुजारी ने बताया कि घरों एवं मंदिरों में जो तुलसी के पौधे लगे हैं, उनका हिंदू धर्म के लोग देवउठनी एकादशी को तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाते हैं, जिसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस अवसर पर राजेश जांगिड़, जीवराज जांगिड़, मनीष कपूरिया सहित ग्रामीण महिला व पुरुष मौजूद थे। प्रभु विनय रन दूजा आस करुम सती। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। जिला मुख्यालय के प्राचीन गढ़ स्थित बालाजी मंदिर में आज मां लक्ष्मी एवं श्याम बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निकली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर वातावरण आध्यात्मिक बना दिया। इस दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ देवी देवताओं का आह्वान किया तथा मंदिर में श्याम बाबा और मां लक्ष्मी को विराजमान किया। देवउठनी एकादशी पर गढ़ से निकली शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई वापस बालाजी मंदिर पहुंची। मार्ग में कीर्तन करती चल रही मातृशक्ति और जय घोष करते युवाओं ने शहर का वातावरण धार्मिक बना दिया। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक रेंज बीकानेर द्वारा चलाए जा रहे अवैध नशे के खिलाफ प्रहार अभियान में चूरू जिला पुलिस अधीक्षक नयन टोगस के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार के निर्देशन व चूरू पुलिस उप अधीक्षक ममता सारस्वत के सुपरविजन में रतननगर थानाधिकारी पुलिस थाना सुरेंद्र कुमार राणा व उनकी टीम द्वारा आज नाकाबंदी के दौरान NH-52 ऊंटवालिया चौराहा सहित ट्रक द्वारा तस्करी कर डोडा पोस्ट ले जा रहे 2 मुलजिमान को 210 किलो अवैध पोस्त चूरा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। उक्त तस्करों ने मक्की दाना की बोरियों के बीच में डोडा पोस्त छुपाया हुआ था। आरंभिक पूछताछ में तस्कर डोडा चूरा चित्तौड़गढ़ से लेकर आ रहे थे तथा तस्करी कर पंजाब ले जा रहे थे। रतनगढ़ क्षेत्र में शनिवार की रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक दिव्यांग सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दिव्यांग की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रघुनाथपुरा निवासी 50 वर्षीय लालचंद जांगिड़ दिव्यांग है। वह अपनी स्कूटी पर सवार होकर TDR सर से अपने गांव की तरफ आ रहा था कि गांव गुसाईसर के पास एक कार ने उनके टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी घटना में 30 वर्षीय सुरेंद्र बाइक पर सवार होकर गांव ठठावता जा रहा था कि घुमानदा सड़क मार्ग के पास अचानक सड़क पर गोवंश आ जाने के कारण वह असंतुलित होकर गिर गया तथा घायल हो गया। चूरू से 5 किलोमीटर दूर NH-52 राजगढ़ रोड पर 2 ट्रकों की आपसी भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए व एक की मौत हो गई। कोतवाली थाना के SI गिरधारी लाल ने बताया कि पंजाब के पटियाला जिले का ट्रक चालक भूपेंद्र सिंह अपने ट्रक में लोहे का सामान व फ्रूट्स के कैरेट लेकर नासिक जा रहा था। दूसरी तरफ चूरू से भादरा तहसील के न्यांगल गांव के जगदीश गोस्वामी, राजेंद्र गोस्वामी व हनुमानगढ़ के रामप्रसाद मेघवाल ट्रक को लेकर राजगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो मध्य रात्रि को दोनों ट्रक आपस में भिड़ गए, जिससे चूरू की तरफ से जा रहे न्यांगल निवासी उम्र 60 वर्ष जगदीश गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई व अन्य 3 लोग घायल हो गए।